ठीक है, तो कल अपन ने पढ़ा था सिंगल इनहेरिटेंस का। तो उसमें अपन ने देखा था कि कैसे हम एक सिंगल क्लास को किसी दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं। उसके लिए अपन ने ये प्रोग्राम देखा था। इसमें अपन ने एक सिंपल क्लास बनाई थी पीआर नाम से, पर्सन नाम से, और उस पर्सन क्लास को अपन ने यूज किया था स्टूडेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि जो बेसिक क्लास, जो बेसिक फंडामेंटल कोड होता है, उसको हम नए कोड के अंदर काम में ले रहे होते हैं, क्योंकि वो पुरानी चीज जो है नई चीज में काम आ रही होती है। ठीक है, तो हमने पर्सन नाम से क्लास बनाई जिसके अंदर अपने बेसिक जो चीजें थी वो ले ली। ठीक है ना, फिर अपन ने एडवांस क्लास बनाई स्टूडेंट नाम से, उसमें अपन ने वापस इसको काम में लिया। ठीक है, तो इस तरह से अपन सिंगल इनहेरिटेंस को परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, यहाँ तक का अपना हो गया था। तो इसको मैं एक बार और वापस अपने डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूँ कि कैसे चीजें परफॉर्म हो रही है। तो उसके अंदर अपन ने क्या किया था कि जैसे ये अपनी क्लास थी पर्सन, ठीक है, और ये अपनी क्लास थी स्टूडेंट। ओके, जब मैं इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रहा हूं तो यहाँ से मैं इसके अंदर फंक्शनलिटी ला रहा हूँ। और जब इनहेरिटेंस जो है वो अगर आपका पब्लिक टाइप का है, ठीक है ना, इस चीज को समझना ध्यान से कि मैं जब इसको इनहेरिट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसमें इनहेरिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको इनहेरिट कर रहा हूँ तो इनहेरिटेंस जो है मेरा वो किस टाइप का है कि पब्लिक टाइप का इनहेरिटेंस है। ठीक है ना, तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि भाई ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो पब्लिक टाइप का है। किससे पता पड़ा पब्लिक टाइप का है? कि हाँ, अपन ने जब इसको इनहेरिटेंस परफॉर्म किया था तो उसमें अपन ने यहाँ पर जो डिराइव क्लास के आगे जो चीज लगाई थी दैट इज पब्लिक। ठीक है ना, तो ये जो अपन ने लगाया था ये पब्लिक, इसलिए इसको पब्लिक इनहेरिटेंस बोला जाएगा। ठीक है ना, ये जो अपन ने लगा रखा है इसके कारण से ये पब्लिक इनहेरिटेंस हो रहा है। तो जो जिस टाइप का इनहेरिटेंस एक्सेस स्पेसिफायर अपन यहाँ लगाएंगे उसी तरह का इनहेरिटेंस परफॉर्म हो रहा है। सुन रहे हो मुकेश? हाँ सर। ठीक है, तो बात सीधी सीधी ये है कि जब मैं इसको इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रहा हूँ और जब मैं इसको पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहा हूँ तो इसका इनहेरिटेबल पार्ट, अब इनहेरिटेबल पार्ट कौन सा है तो ध्यान रखना, कभी भी किसी क्लास का प्राइवेट पार्ट कभी इनहेरिट नहीं हो सकता, ये रूल है। ठीक है, तो बचा क्या? प्रोटेक्टेड और पब्लिक। ठीक है ना, तो प्रोटेक्टेड भी किसी भी सिचुएशन में आता है, वो अपन पढ़ेंगे अलग से कि प्रोटेक्टेड को कैसे इनहेरिट किया जा सकता है। लेकिन जो पब्लिक पार्ट होता है किसी क्लास का वो ही इनहेरिटेबल पार्ट होता है, उसी को इनहेरिट किया जा सकता है। तो तो जब मैं पर्सन को इनहेरिट करूंगा पब्लिकली तो इसका इनहेरिटेबल पार्ट, ये ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है ना, कि बेस क्लास का इनहेरिटेबल पार्ट जो जो इनहेरिट हो सकता है वो डिराइव क्लास के पब्लिक पार्ट में आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका पब्लिक प्राइवेट सेक्शन है और ये पब्लिक सेक्शन है। ठीक है ना, तो इसका इनहेरिटेबल पार्ट कौन सा हो? ये पार्ट पब्लिक हो गया। ठीक है ना, इसके अंदर जो जो भी है वो इनहेरिटेबल है, किसमें? इस क्लास के अंदर आएंगे। अब इस क्लास के अंदर कहाँ आएंगे ये कौन बताएगा? ये आपका ये बताएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पास ये दो चीजें भी अवेलेबल रहेगी। ठीक ठीक है ना, ये दो चीजें भी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, यहाँ पर इन एस टी यू और इन शो एस टी यू के अलावा ठीक है पब्लिक, यहाँ पे आपके इन पर और शो पर ये दोनों भी अवेलेबल रहेंगे।
ठीक है। तो पब्लिक पार्ट में आपकी क्या आ गया, इसके खुद के फंक्शन प्लस बेस क्लास के फंक्शन, दोनों पार्ट आपके इसके इसमें आ जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल हो गए। तो यही होता है इनहेरिटेंस, ठीक है। बेस क्लास की अपन कोई फंक्शनलिटी है अपन डिराइव क्लास में यूज कर रहे हैं, तो ये आपके इनडायरेक्टली यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। ओके। और जब मैं इनको बाहर वॉइड मेन के अंदर काम में लूंगा, ठीक है ना, मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के जब मैं काम में लूंगा तो क्या होगा कि जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो जब मैं एस नाम से स्टूडेंट एस नाम से कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ये मान लो कि एस नाम से ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, जैसे उस कोड में बनाया था, तो उसमें क्या इस एस से कौन कौन सी चीजें अवेलेबल रहेगी, क्योंकि इस क्लास का कोड है, इस क्लास का कोड है, तो इसका इनहेरिटेबल पार्ट अब जो पब्लिक पार्ट है वो एक्सेसिबल होगा। तो वो अगर एक्सेसिबल होगा इन दैट केस, यानी कि ये पार्ट आपके इसमें एक्सेसिबल हो जाएगा। अब ये पार्ट इसमें एक्सेसिबल, इसका मतलब ये चारों फंक्शन इसमें इससे एक्सेसिबल होंगे, ठीक है। ये इन चारों फंक्शन को ये काम में ले सकता है, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी क्लास का प्राइवेट पार्ट कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो ये प्राइवेट पार्ट है, इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता। अब इसको एक्सेस कर सकता हूँ तो इसके दो दो फंक्शन तो खुद के हैं, और दो फंक्शन जो हैं वो इनहेरिट होके आए हैं कहाँ से, पर्सन से। तो ये था अपना सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। हम किसी एक क्लास को किसी दूसरी क्लास में कैसे यूज में ले सकते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपन मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसको आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे क्या होगा, ठीक है। तो इसी को मैं यूं करूं कि जैसे पर्सन और स्टूडेंट ये दो क्लास बन गई, अब इन दोनों क्लास को यूज करके मैं रिजल्ट नाम से क्लास बना सकता हूँ, ठीक है ना। समझना कॉन्सेप्ट को कि हमारे पास दो क्लास पहले से अवेलेबल है, पर्सन और स्टूडेंट। पर्सन में क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, स्टूडेंट में फिर स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी, स्कूल नंबर, क्लास और सेक्शन। अब मैं रिजल्ट बना रहा हूँ। अब रिजल्ट बनाऊंगा तो क्या है, उस स्टूडेंट का यूआईडी नेम दोनों आएगा, फिर उसका स्कूल नंबर, क्लास और सेक्शन दोनों तीनों आएंगे, और फिर मैं उससे रिजल्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर और डाल दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा 3 फेज में क्लास बनेगी, और इसमें मैं 2 क्लास को एक साथ तीसरी क्लास में इनहेरिट करूंगा, ठीक है। तो पर्सन और स्टूडेंट से मैं क्या करूंगा, मैं अब तीसरी क्लास बनाऊंगा, दैट इज रिजल्ट, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से कर लेता हूं कि सी कंट्रोल, ओके। तो इस क्लास को मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। ये दोनों क्लासें अलग अलग रहेगी, अलग अलग रहेगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये चीज नहीं रहेगी, ठीक है। ये दोनों क्लासें अलग अलग है, ये स्टूडेंट है और ये पर्सन है, ठीक है ना, ये पर्सन है और ये स्टूडेंट है, ठीक है। ये दोनों क्लासें यहाँ पे अवेलेबल है, कि ये दोनों क्लासें अलग है, एक दूसरे को इनहेरिट नहीं कर रहे। मल्टीपल में समझना जरूरी है कि हमें दो क्लासें दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों क्लासें तीसरी क्लास के अंदर इनहेरिट होने वाली है, ठीक है। चलो, इससे मल्टीपल को छोड़ते अपन पहले मल्टी लेवल पढ़ लेते हैं। मल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा इजी है, तो पहले वो इजी वाला पढ़ते हैं, फिर अपन मल्टी पल पे जाएंगे, ठीक है ना। मल्टी लेवल क्या बोलता है, दो क्लासें बनी हुई, आपने एक को दूसरे में इनहेरिट कर लिया, ठीक है। एक को दूसरे में इनहेरिट कर लिया, जैसे यहाँ पे अपन ने कर लिया था, ठीक है। इसी के आगे मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को वापस से इनहेरिट करता हूँ, ठीक है। इस क्लास को फिर से इनहेरिट करता हूँ, क्या करता हूँ, इस क्लास से मैं तीसरी क्लास एक और बनाऊंगा, दैट इज रिजल्ट। तो मैंने क्या किया कि, ठीक है ना, ये तीसरा एक क्लास बनाई, ठीक है, जिसका नाम मैं रखता हूँ रिजल्ट, ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया रिजल्ट।
इस क्लास के अंदर मेरे को जो जो डेटा चाहिए वो डेटा मैं यहाँ पे रख लूंगा और उसके फंक्शन रख लूंगा। फिर क्या करूंगा, मैं इस क्लास के अंदर स्टूडेंट को इनहेरिट करूंगा। स्टूडेंट को इनहेरिट करने से क्या होगा, स्टूडेंट को मैं इनहेरिट करूंगा तो इसका पार्ट इस क्लास के अंदर आएगा। ठीक है, इसका इनहेरिटेबल पार्ट, इसका इनहेरिटेबल पार्ट कौन सा है, इसी का पब्लिक पार्ट इस क्लास के अंदर आएगा। ठीक है, अब इस क्लास के खुद के पार्ट होंगे, जैसे कि मैं बताऊं कि ठीक है, ओके। इस क्लास के खुद के पार्ट होंगे, जैसे रिजल्ट से रिलेटेड कौन कौन से होते हैं। एक तो होंगे आपके टोटल मार्क्स, या यूं समझ लो कि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए अपन को, तो टोटल मार्क्स हो गए। चाहूँ तो मैं अलग अलग भी इनपुट करा सकता हूँ कि मान लो कि मेरे को इंग्लिश कोमा हिंदी कोमा मैथ कोमा साइंस कोमा सोशल साइंस 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करा दिए। फिर इसका निकलेगा टोटल मार्क्स, तो टीएम, और फिर निकलेगा परसेंटेज। ठीक है, तो इससे हमारा रिजल्ट तैयार होगा। ओके, और इस रिजल्ट को तैयार करने के लिए मेरे पास इस क्लास के इस खुद के मेरे पास फंक्शन जो होंगे वो होंगे आपके इन रिजल्ट, रिजल्ट को इनपुट करना है, और शो रिजल्ट, रिजल्ट को शो करना है, इन आरईएस और शो आरईएस। ठीक है, तो क्या किया मैंने, जो ये क्लास थी पर्सन क्लास को स्टूडेंट में इनहेरिट किया, और स्टूडेंट क्लास को मैंने वापस से रिजल्ट में इनहेरिट किया। दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है ना, क्या किया मैंने कि जो एक क्लास की एक को दूसरे में इनहेरिट किया, दूसरी को तीसरे में इनहेरिट किया। ठीक है ना, तो ये एक लेवल हुआ, और इससे एक और आगे लेवल बढ़ गए, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस था और ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है ना, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब ये हुआ कि ये क्लास इसमें यूज हो रही है और ये क्लास इसमें यूज हो रही है। तो क्या होगा, इस क्लास की फंक्शनलिटी इसमें आएगी और इस क्लास की फंक्शनलिटी इसमें जाएगी। तो ये से ही होगा जैसे कि ग्रैंडफादर, फादर और चाइल्ड। यानी कोई चाइल्ड है, उसके अंदर कुछ क्वालिटी खुद की होती है, कुछ क्वालिटी उसके फादर की आती है, और फादर में जो कुछ क्वालिटी है उसके फादर की होती है, वो क्वालिटी भी इसके अंदर आ सकती है। यानी कि किसी चाइल्ड के अंदर किसी ग्रैंडफादर की अगर कोई क्वालिटी आ रही है तो दैट इज पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का उदाहरण है। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं इसमें। जैसे ये हो गया, तो अभी तक मान लो ये इनहेरिटेंस मैंने परफॉर्म नहीं करवाया है। ठीक है, अभी मैं इस इनहेरिटेंस को छोड़ देता हूँ, यानी कि मैं तीसरी क्लास बना रहा हूँ। ये तो इनहेरिटेंस मैंने करा चुका हूँ मैं, तो सिंगल तो हो गया। सिंगल से एक लेवल आगे बढ़ेंगे अपन, उसके लिए कोड में कैसे क्या करना है मैं बता देता हूँ। हेलो, सुन रहे हो मुकेश? हाँ सर। ओके, तो स्टूडेंट वाली क्लास बन गई। स्टूडेंट के बाद में मेरे को बनानी है रिजल्ट की क्लास। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं क्लास रिजल्ट। अब रिजल्ट से रिलेटेड जो जो डाटा है मेरे को इस क्लास के अंदर डालने पड़ेंगे। तो इंट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। ठीक है ना, टोटल मार्क्स और परसेंटेज, ये 5 चीज मेरे को चाहिए, क्योंकि 5 चीज से रिजल्ट तैयार होगा। फिर मैंने क्या किया, पब्लिक पार्ट में एक फंक्शन बना दिया मैंने, void इन आरईएस नाम से। ठीक है, जैसा अपने डायग्राम में पढ़ा था वैसे। क्या करना है इसके अंदर, सी आउट, पांचों मार्क्स इनपुट कराने, एंटर मार्क्स फॉर हिंदी, इंग्लिश,
मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। ठीक है, इससे क्या होगा कि यूजर को मैसेज देगा, यूजर को मैसेज देगा तो उसको जो वैल्यू इनपुट करेगा यूजर, हमने ले जाके कहाँ सेव करनी है, हिंदी ENG इंग्लिश, मैथ का मैथ, साइंस का SCI और सोशल का SST। ठीक है, इस तरह से मैंने इनपुट करा लिया। इनपुट होने के बाद क्या करना है, इसी को मेरे को शो करना है, तो मैंने लिख दिया void show res। तो रिजल्ट को शो करवाना है, क्या करना है, सी आउट हिंदी इक्वल टू हिंदी एंड एल। ठीक है ना, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ पांचों के लिए। कंट्रोल इंसर्ट एंड शिफ्ट इंसर्ट एंड शिफ्ट इंसर्ट एंड शिफ्ट इंसर्ट। ठीक है, तो पांचों के लिए मेरे को मैसेजिंग करनी है, तो मैंने इस तरह से कर दिया, हिंदी की जगह हिंदी आ गया, यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश के मार्क्स शो करने हैं, यहाँ पे इंग्लिश का वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैथ के मार्क्स शो करने, तो यहाँ पे मैथ आ जाएगा। ठीक है, फिर साइंस के करने हैं तो साइंस आ जाएगी। ENC, साइंस की जगह साइंस आ जाएगा, वेरिएबल SCI, और यहाँ पे आ जाएगा सोशल। तो SST उस वेरिएबल का नाम है, और मैसेज में दे देंगे अपन सोशल साइंस, सोशल साइंस। ओके, पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट आउटपुट में आ जाएंगे। फिर अपन को टोटल मार्क्स चाहिए, तो TM मेरा वेरिएबल है, पांचों को प्लस करा देता हूँ, तो हिंदी प्लस ENG प्लस मैथ प्लस SCI प्लस SST, पांचों के मार्क्स हो गए। फिर मेरे को टोटल मार्क्स आउटपुट कराना है, तो सी आउट लिख दिया मैंने, टोटल मार्क्स। ओके, टोटल मार्क्स इक्वल टू TM एंडल। ठीक है, परसेंटेज निकालने हैं, तो PER में मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू TM मल्टीप्लाई 100 को किससे डिवाइड करा दिया, 500 से डिवाइड करा दिया, तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएंगे। फिर इस परसेंटेज को मेरे को सी आउट में भेजना है, आउटपुट में भेजना है, तो लिख दिया मैंने परसेंटेज इक्वल टू PER। ओके, और एंड एल। ओके, तो इस तरह से ये आउटपुट का फंक्शन मेरा काम करेगा। नाउ ठीक है ना, ये क्लास मैंने बना दी आउटपुट की। अब इसके बाद क्या करना है मेरे को कि ठीक है, तो ये मेरी तीसरी क्लास बन गई। अब इस तीसरी क्लास को मेरे को किसमें अब क्या करना है, मेरे को इस क्लास के अंदर
मेरे को पहले की दो जो क्लास है उनको काम में लेना है। तो एक क्लास को मैंने दूसरी क्लास में काम में ले रखा है, पर्सन को स्टूडेंट में ले रखा है, और अगर मैं इसमें अब स्टूडेंट को यूज करूंगा तो ऑटोमेटिकली पर्सन और स्टूडेंट दोनों की फंक्शनलिटी मेरे पास रिजल्ट में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो कैसे करेंगे देखो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि पब्लिकली इनहेरिट कर लूंगा किसको, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की सारी फंक्शनलिटी मेरे पास इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट की फंक्शनलिटी मेरे पास इसके अंदर आ जाएगी। ओके, तो अब क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि जब मैं इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर रहा हूं तो इसकी एक तो ये अपन ने पहले से इनहेरिटेंस कर रखा है, ठीक है ना, पर्सन को स्टूडेंट में काम में ले रखा है। अब मैं स्टूडेंट को इसमें काम में लूंगा, तो मैंने स्टूडेंट के आगे इसको पब्लिकली इनहेरिटेंस किया। क्या होगा कि अब इस क्लास का इनहेरिटेबल पार्ट आपके इस क्लास के पब्लिक पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका पब्लिक इनहेरिटेंस है। प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ज्यादातर पब्लिक काम आता है, इसलिए अपन पब्लिक पहले डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें एंड हो गया। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है समझना इस चीज को, पर्सन का फंक्शनलिटी इसमें आ रही है, तो जब ये इसको इनहेरिट करेगा तो ये चारों फंक्शन आपके इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये चारों फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। जब ये चारों फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे तो इसके खुद के दो फंक्शन प्लस इनके चार फंक्शन ऊपर से और दो फंक्शन इसके खुद के। तो ठीक है ना, तो ये चीज है कि यहां पर अवेलेबल होंगे। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, इन पर, फिर शो पर, फिर इन STU, फिर शो STU। ये चारों फंक्शन ऊपर आ जाएंगे और इसके खुद के दो फंक्शन अवेलेबल यहां होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसने दो फंक्शन तो खुद के रखे, खुद के ही है। दो फंक्शन ये अपनी सुपर क्लास से इनहेरिट कर रहा है। इसकी सुपर क्लास कौन सी हुई, ये। और ये दो फंक्शन ये इसकी सुपीरियर क्लास से, जो इसकी भी और सुपर है, उस क्लास से लेके आ रहा है। तो ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये एक लेवल, ये दूसरा लेवल। इसी तरह से आप आगे से आगे चाहे जितने लेवल पर इसको इनहेरिटेंस परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक है, समझ में आया है। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से मेरे इसके पास ये छह फंक्शन अवेलेबल रहेंगे। तो जब मैं रिजल्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं इन छह ही फंक्शन को कॉल करा सकता हूं।
जबकि इसके खुद के 2 फंक्शन ही है, लेकिन इन चारों को क्यों कॉल करवा पा रहा हूं? क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस परफॉर्म किया हुआ है, इसके अंदर इसको इनहेरिट करा रखा है और ये खुद किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो इसकी फंक्शनलिटी इसके पास और इसकी फंक्शनलिटी टोटल में इसमें ले रहा हूं, ठीक है ना। तो जब मैं क्या करूंगा, अब मैं स्टूडेंट की जगह रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट करवाता हूं, ठीक है। रिजल्ट क्लास के ऑब्जेक्ट लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जहां मैं स्टूडेंट का करवा रहा था, अब मैं क्या कराऊंगा, यहाँ पर रिजल्ट क्लास को यूज में लूंगा। तो रिजल्ट का मैंने आर ले लिया और इस क्लास को मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट की जगह ले लिया रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट आर ले लिया, फिर आर से मैंने अब आर बना दिया, तो आर से मैं इन पर को कॉल करा सकता हूँ, आर से मैं इन एसटीयू को कॉल करा सकता हूँ, प्लस अब आर से मैं इसके खुद के फंक्शन को भी तो कॉल करा सकता हूँ। तो आर डॉट इन आर ई एस, इसका खुद का जो फंक्शन, ये तीनों फंक्शन कॉल हो जाएंगे इनपुट के लिए। उसी तरह से वापस से आर डॉट शो पर आर डॉट शो एस टी यू और आर डॉट शो रिजल्ट, ठीक है। इस तरह से ये इनहेरिटेंस को परफॉर्म करेगा। ओके, अब तो सेव कर देता हूँ, कंट्रोल F9 से मैंने इसको सेव किया, ठीक है। कंट्रोल F9 से सेव करता हूँ, ओके, पब्लिक आ रहा है ये F9, स्टूडेंट की सर। 9, void main, अच्छा, क्लास का एंड नहीं किया अपन ने यहाँ पर, इस फंक्शन का एंड होने के बाद यहाँ पर क्लास का एंड करवाना है, ठीक है। कंट्रोल F9 से सिक्योर करता हूँ, ठीक है। यूआईडी मांग रहा है, तो मैंने डाल दिया 11111 5 बार। नेम मांग लिया इसने, ट्रिपल ए डाल दिया मैंने। स्कूल नंबर मांग रहा है तो 101 डाल दिया। क्लास डाल दी मैंने 5th, एक्सेक्शन डाल दिया ए। मार्क्स डाल रहा है हिंदी इंग्लिश के मार्क्स पूछ रहा है, ये हिंदी में डाल दिया मैंने 55, 66, 77, 88, 99, पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कर दिए, एंटर किया, तो ये टोटल सबका पूरे स्टूडेंट का रिजल्ट बता रहा है। तो ये यूआईडी और नेम तो मेंटेन कर रहा है उस क्लास से, ठीक है। पर्सन से स्कूल नंबर, क्लास और सेक्शन मेंटेन कर रहा है अपनी स्टूडेंट क्लास से। और ये पांचों जो 6 जो वेरिएबल नीचे आ रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, टोटल मार्क्स और परसेंटेज, ये सारे किससे आ रहे हैं, आपके उस क्लास से आ रहे हैं, रिजल्ट क्लास से, ठीक है ना। तो परसेंटेज -54, चलो ये तो कैलकुलेशन का मिस्टेक है। बाकी इस तरह से हम केवल एक क्लास के ऑब्जेक्ट से दूसरी क्लास, हायर क्लास के ऑब्जेक्ट, हायर क्लास की फंक्शनलिटी को काम में ले रहे हैं, ठीक है।
ठीक है ना, अपन डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, TM डिवाइड बाय 5 कर लेते हैं, 100 से 100 कट जाएंगे, ऑटोमेटिकली सही रिजल्ट निकाल देगा ये। ठीक है, तो कंट्रोल F9 से मैं इसको एक बार और एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ। ठीक है, UID पूछ रहा है, 111 डाल दिया, नेम डाल दिया मैंने AAA, स्कूल नंबर 101, क्लास 3rd, सेक्शन B। ठीक है, मार्क्स डाल दिए मैंने 55, 66, 77, 88, 99। ठीक है, तो 77 इसका परसेंटेज बन गया। ठीक है, बीच का आ गया, 2 पर 2 हायर 2 लोअर वैल्यू डाली, इस तरह से अपना रिजल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को काम में लेके हमारे कोड को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है मुकेश? हाँ सर। ठीक है, तो ये था अपना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, कल अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या है टाइप। आज की क्लास यही एंड करेंगे। ओके, ठीक है। बाय। बाय।